लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बनकर रह गया एक नारा। उम्मीदवारों की लिस्ट में महिला कैंडिडेट की भागीदारी बहुत कम। पंजाब चुनाव में राज्य में 2.12 करोड़ महिला मतदाताओं से वोट खींचने के लिए सभी पार्टियों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आती है तो इनमें सभी पार्टियां फिसड्डी साबित होती हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। लगभग सभी पार्टियों ने ज्यादातर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन 117 सीटों में से सिर्फ 4% पर महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस जो यूपी में महिलाओं को 40% सीटों पर टिकट देने का वादा कर चुकी है, पंजाब में सिर्फ 10% सीटों पर महिलाओं को उतारा है। पार्टियों में केवल 10% ही महिला उम्मीदवार। पंजाब में कुल 117 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन ने सिर्फ 5 सीटों पर महिलाओं को उतारा है, जिनमें से 4 शियत और 1 मायावती की बसपा ने उतारा है। कांग्रेस ने अब तक 109 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से 11 सीटों पर महिलाओं को उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो इस बार पंजाब में पूरे दमखल के साथ उतरी है, ने 117 में से 12 सीटों पर महिलाओं को उतारा है। ये करीब 10% होता है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस गठबंधन ने अब तक 160 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से 8 सीटों पर महिलाओं को उतारा है, यानी कि करीब 7.5% होता है। वादों पर झड़ी में कोई कमी नहीं। बेशक पंजाब में राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने से परहेज किया है, लेकिन महिलाओं के लिए लुभावने वादों में हर पार्टी ने एक दूसरे से आगे निकलने की कस्में खाई हैं। सबसे पहले शियत के सुखवीर सिंह बादल और बीपीएल परिवार के मतदाताओं को 2000 रुपए महीना देने की घोषणा की है। इसके अलावा परिवार में महिला मुखिया के नीले राशन कार्ड देने का वादा किया है, जिसमें साल दिसंबर में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव जीतने पर 18 साल के ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया है। इस महीने की शुरुआत में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रत्येक महिला होम मेकर को 2000 रुपए और साल में 8 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। अंत में आपको ये बता दें कि सरकार बनाने में लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला मतदाताओं की वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ा है। इसके बावजूद महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में राजनीतिक दलों की उदासीनता साफ नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जन्नत शुभ की रिपोर्ट। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बनकर रह गया एक नारा। उम्मीदवारों की लिस्ट में महिला कैंडिडेट की भागीदारी बहुत कम। पंजाब चुनाव में राज्य में 2.12 करोड़ महिला मतदाताओं से वोट खींचने के लिए सभी पार्टियों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आती है तो इनमें सभी पार्टियां फिसड्डी साबित होती हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। लगभग सभी पार्टियों ने ज्यादातर सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन 117 सीटों में से सिर्फ 4% पर महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस जो यूपी में महिलाओं को 40% सीटों पर टिकट देने का वादा कर चुकी है, पंजाब में सिर्फ 10% सीटों पर महिलाओं को उतारा है। पार्टियों में केवल 10% ही महिला उम्मीदवार। पंजाब में कुल 117 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन ने सिर्फ 5 सीटों पर महिलाओं को उतारा है, जिनमें से 4 शियत और 1 मायावती की बसपा ने उतारा है। कांग्रेस ने अब तक 109 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से 11 सीटों पर महिलाओं को उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो इस बार पंजाब में पूरे दमखल के साथ उतरी है, ने 117 में से 12 सीटों पर महिलाओं को उतारा है। ये करीब 10% होता है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस गठबंधन ने अब तक 160 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से 8 सीटों पर महिलाओं को उतारा है, यानी कि करीब 7.5% होता है। वादों पर झड़ी में कोई कमी नहीं। बेशक पंजाब में राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने से परहेज किया है, लेकिन महिलाओं के लिए लुभावने वादों में हर पार्टी ने एक दूसरे से आगे निकलने की कस्में खाई हैं। सबसे पहले शियत के सुखवीर सिंह बादल और बीपीएल परिवार के मतदाताओं को 2000 रुपए महीना देने की घोषणा की है। इसके अलावा परिवार में महिला मुखिया के नीले राशन कार्ड देने का वादा किया है, जिसमें साल दिसंबर में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव जीतने पर 18 साल के ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया है। इस महीने की शुरुआत में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रत्येक महिला होम मेकर को 2000 रुपए और साल में 8 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है।
अंत में आपको ये बता दें कि सरकार बनाने में लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला मतदाताओं की वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ा है। इसके बावजूद महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में राजनीतिक दलों की उदासीनता साफ नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जन्नत शुभ की रिपोर्ट।